नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम अपनी खंड शिक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी से संबंधित 30वीं वीडियो लेके हाजिर हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिक्षेपों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। ऑप्शन में है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या अर्थात न मारने योग्य शब्द मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन में है अजंता, एलोरा, कन्हेरी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मित्रों इसका कन्हेरी। सलस्वती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैली, कृष्णगिरी, कान्हीगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है राजस्थान में। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें से मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चौथा। आज का चौथा प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन में है फादर एंथोनो मासरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोली मुनक्की, फ्रैंक वायस बर्नियर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ये मित्रों ये प्रश्न का व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा। आज का पांचवा प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हुसैन शाह। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है छठवां। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? ऑप्शन में है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहला आक्रमण 1330 ईस्वी में तेलंगाना पर किया गया था, परंतु फखरुद्दीन जूना और नसरत खां के भतीजे मलिक छज्जू के नेतृत्व में बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग से किया गया यह आक्रमण विफल हुआ और काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव ने मुसलमानों को परास्त करके अव्यवस्थित रूप से वापस लौटने के लिए बाध्य किया, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सातवां। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ऑप्शन में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे और राजनारायण बसु। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है राजा राम मोहन राय। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी भी ईसाई चाहे वो यूरोपीय हो अथवा भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव को जोरदार तरीके से विरोध किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आठवां। आज का आठवां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार ये पूछता रहता है। ऑप्शन में है M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है M.A. जिन्ना। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में इन्हें अच्छी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 9वां। आज का 9वां प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? ऑप्शन में है 1902, 1903, 1904, 1905। इसका राइट आंसर मित्रों 1905। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 10वां। आज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन में है 1939 में, 1940 में, 1941 में और 1942 में। इसका जो राइट आंसर मित्रों 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया तामलुक, जिसको मिदनापुर भी कहते हैं, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चली थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 11वां, और अच्छा प्रश्न है, ये बार बार पूछ लेता है। भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? ऑप्शन में है कांडला, कोचीन, पारादीप, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है पारादीप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 12वां। आज का 12वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ऑप्शन में है सासाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है सियाचिन। ध्रुव के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, तथा इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चेनको ग्लेशियर है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 13वां। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ऑप्शन में जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सलेम। इसका जो राइट आंसर मित्रों सलेम, और इसकी व्याख्या मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो में की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां। अच्छा प्रश्न है 14वां भी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन में है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर और तापक्रम पर। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 15वां है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन में है कनारीज, हम्बोल्ट, ओयाशियो और अगुलहास। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है अगुलहास। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन में है बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है एबरडीन। एबरडीन को प्राय यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जब ध्रुव है 17वां। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन में है कोको, नीनो, इक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। इसका जो राइट आंसर मित्रों है कोलोराडो। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 18वां। लाल सागर एक उदाहरण है। ऑप्शन में है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदीप घाटी का, अक्षय द्रोणी का, यू आकार की घाटी का। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है अक्षय द्रोणी का। लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका में अरब के बीच स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है स्टेसियाज, कलखोजेस, फजेंडा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है फजेंडा। ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां और लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन में है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है मित्र वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हैल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है।
मित्रों आज 20 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त हुई। मित्रों आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।